नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है उत्तराखंड में गोरखा राज्य की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें पुकारा जाता था चौबीसी। ठीक है, याद रखें, 24 से याद कर सकते हैं। 24 रियासतों में विभक्त था, तो उसे हम चौबीसी नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। आप सभी जानते हैं गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, काली कुमाऊं में कटोलगढ़ के निकट के किस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया। तो इंपॉर्टेंट है, काली कुमाऊं में कटोलगढ़ के निकट के किस युद्ध में अमर सिंह थापा ने लाल सिंह की सेना को पराजित किया था। तो वो था गैंतोड़ा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, गोरखों ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया। तो गोरखों ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया 1790 से लेके 1815 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल राज्य पर प्रथम आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट है, गोरखों ने गढ़वाल पर किया था आपका आक्रमण 1791 ईस्वी में, और कुमाऊं में किया था 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1795 ईस्वी में कुमाऊं नया प्रशासक नियुक्त कर अल्मोड़ा भेजा गया था। तो नया कौन सा प्रशासक था? अमर सिंह थापा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गढ़वाल राज्य की स्थिति किस वर्ष आए विनाशकारी भूकंप के कारण अत्यंत नाजुक थी। तो वो है 1803 ईस्वी में जो भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, गोरखा सेनाएं प्रद्युम्न शाह का पीछा करते हुए देहरादून तक आ पहुंची, और अक्टूबर 1803 ईस्वी में देहरादून पर गोरखों का अधिकार हो गया। पराजित प्रद्युम्न शाह ने शरण ली। कहाँ शरण ली? लोंडोरा रियासत पर। ठीक है, लोंडोरा रियासत में प्रद्युम्न शाह ने शरण ली। अगला क्वेश्चन है, लोंडोरा रियासत पर इस समय कौन गुर्जर राजा शासन कर रहा था उस समय? तो उसमें कौन कर रहा था? राम दयाल जो है उस समय शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन 10 वाला देखिए, 1797 ईस्वी में वह कौन था जो गढ़नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के पास बनारस भी गया। तो कौन था? हर्षदेव जोशी। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष शासन किया? आप सभी जानते हैं 25 वर्ष तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष शासन किया? तो गोरखों ने गढ़वाल पर किया 12 वर्ष तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल के लिए नियुक्त गोरखा प्रशासक था। तो देखिए, सर्वप्रथम कुमाऊं के मामलों की देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? गोरखा प्रशासक जोगामल सुबाह को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किस प्रशासक के काल में ही शोषण की पराकाष्ठा का एक उदाहरण मंगलवार रात्रि हत्याकांड है? तो वह है जोगामल शाह। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर महोदय के अनुमान अनुसार गोरखों ने अपने पूरे शासनकाल में लगभग कितने स्त्री पुरुष एवं बच्चों की बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि की? तो कितनी? 2 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष एवं बच्चों की बिक्री करके जो है आय में वृद्धि की। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी, जिसे कहा जाता था माना चौल। ठीक है, माना चौल कहा जाता था। ठीक है, गोरखा काल में
लोगों की सेवा के बदले उनको क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षदर्शी कैप्टन रैपर के अनुसार प्रतिवर्ष कहाँ स्थित गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री होती थी? तो कहाँ होती थी? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सुवांगी दस्तूर क्या थे? तो सुवांगी दस्तूर क्या थे? कर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भूमि अथवा संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखू सनदों में उल्लेख बहुत बार हुआ है, तो वो है आपका पगड़ी कर। अगला है, युद्धों के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर था, कौन सा कर था? मागा कर। ठीक है। युद्ध जब होते थे उस अवसर पर जो है प्रत्येक नौजवान से ये कर वसूला जाता था। अगला है 21, जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकर्मियों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। तो देखिए, जगरिया का कार्य करने वाले ब्राह्मणों एवं शिल्पकर्मियों से लिया जाने वाला कर कौन था? मिजारी कर। इंपॉर्टेंट है, मिजारी कर। 22 देखते हैं, कुमाऊं प्रांत के किस कमिश्नर ने गोरखों में प्रचलित कितने प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का उल्लेख किया है? तो किस कमिश्नर ने किया है? GW ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कहलाते थे जागिरिया। ठीक है, क्या कहलाते थे? जागिरिया। 24 क्वेश्चन नंबर, गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद से पेंशन याफ्ता होने पर कहलाते थे ठाकुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों का प्रिय त्योहार माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो गोरखों का प्रिय त्योहार माना जाता है दशें या दशहरा। अगला क्वेश्चन 26 देखिए, गोरखाओं का पहला सूबेदार था, वो पहला भूमि बंदोबस्त किया था, किसने किया था? जोगामल शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में दासों का विक्री केंद्र था, तो दासों का विक्री केंद्र कौन था? आपका कहाँ था? हरिद्वार। अगला 28 है, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बम शाह के बीच समझौता हुआ, कब हुआ? 27 मार्च 1815 में। कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर, ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बम शाह के बीच। 29 है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 ईस्वी में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? तो कहाँ किए गए? सुगौली में किए गए, जिसको हम सुगौली संधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई, वो की गई मार्च 1816 में सुगौली की संधि के रूप में। तो सुगौली की संधि जब आएगी आपका, तो किसी किताब में आपका 15 है, किसी में 16 है, तो आप ऑप्शन देख के जो है इसको करेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुई? तो उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष आपका गोरखा काल में प्रारंभ हुई। 32 देखेंगे, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी जो है प्रतीक है आपका, किस चीज का प्रतीक है? गोरखियानी आपका क्रूरता का प्रतीक है। अगला देखिए, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? खुखरी। नेक्स्ट है, गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? तो किसके काल में? आपका गोरखा शासन में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। 35, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासकों के शासनकाल में हुई थी? तो गोरखा शासकों के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका 36 आपका खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलंगा किला कहाँ है आपका?
देहरादून जनपद में है। ठीक है, कहाँ है खलंगा किला? आपका देहरादून में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? तो गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1803 ईस्वी में। पहला आक्रमण कब किया था गोरखों ने गढ़वाल में? आपका 1791 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1792 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी? इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अगर ये आता है तो किसके बीच हुई थी? गोरखा सेनापति और प्रद्युम्न शाह के बीच। 39 देखेंगे, गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर लिया जाता था। याद रखें, गोरखा शासकों के समय में जो है पुंगाड़ी कर लिया जाता था, भूमि कर। अगला देखिए, गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? वो था घी कर। 41 देखेंगे, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था मरो कर। ठीक है, मरो कर किससे लिया जाता था? जिनकी संतान नहीं होती थी उनसे लिया जाता था मरो कर। अगला 42 देखेंगे, महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य हुआ था युद्ध, जो वो कहाँ हुआ था? हवालबाग, जो कहाँ पड़ता है? आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 43 देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। 44 देखिए, ब्राह्मणों पर खुशही कर लगाया था, तो गोरखों ने लगाया था ब्राह्मणों पर खुशही कर। ठीक है, 45 देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम गोरखाली रेडियो स्टेशन वो है आपका रेडियो घाम छाया। ठीक है, रेडियो घाम छाया जो है उत्तराखंड का प्रथम गोरखाली रेडियो स्टेशन था। अगला देखिए 46, नेपाल का विस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नेपाल का विस्मार्क और आधुनिक नेपाल का निर्माता पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। अगला देखिए 47, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंपॉर्टेंट है, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी रण बहादुर शाह ने। 48 देखेंगे, 48 है, किस गोरखा शासक को स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो है रण बहादुर शाह। इंपॉर्टेंट है, गोरखा शासक जिसे स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है तो वो है रण बहादुर शाह। 49 देखेंगे, ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था गोरखा काल में? क्या कहा जाता था? कठुआ। अगला क्वेश्चन है 50, गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था वो विचारी। दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी सभी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।